अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना फजल रहमान साहब ने अफवाज पाकिस्तान और सिपाही पाकिस्तान के बारे में ऐसे अल्फाज कहे जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बातें किस वजह से की है, किस बुनियाद पर की है कि पाकिस्तान के सिपाही वो तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, वो तनख्वाह पर सब कुछ करते हैं, तो हमारे टैक्सों पर वो चलते हैं, हमारे टैक्सों पर वो तनख्वाह लेते हैं, तो हमसे क्यों गिला करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो कोई मामूली नहीं है। उन्होंने बाकायदा एतराज़ किया है अफवाज पाकिस्तान पर और सिपाहियों पर। दोस्तों याद रखिए, अफवाज पाकिस्तान जो इस वक्त लड़ रहे हैं, बॉर्डरों पर खड़े हैं, उनके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये जो हमसे तनख्वाह लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, वसूल करते हैं, तो हम इनके साथ क्यों खड़े हो जाएं। वो तनख्वाह लेते हैं तो लड़ते रहें, उनका काम है ये। लेकिन लोगों ने इतराज़ उठाया कि मौलाना साहब आपने ये जो बात की है ये बिल्कुल सरासर गलत थी, क्योंकि आपने अफवाज पाकिस्तान पर एतराज़ उठाया। वो हमारे शहीद है, उनका खून बहुत कीमती है। लोगों ने कहा कि मौलाना साहब ने ये बिल्कुल गलत कहा और बहुत से बड़े बड़े लीडरों ने मौलाना साहब के एतराज़ का जवाब दिया और ऐसे जवाब दिया कि मौलाना साहब के बारे में गलत अल्फाज भी कहे हैं। दोस्तों याद रखिए, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के जहन में क्या चल रहा है, उन्होंने ये लफ्ज़, ये नुक्ता क्यों सामने रखा, आवाम के सामने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि ये तो मौलाना फजल रहमान साहब को ही पता होगा, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब एक मखसूस लीडर है, एक ख़ास लीडर है, एक बड़ा लीडर है, उसके बावजूद इस तरह बात करना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके पीछे का वजह मौलाना फजल रहमान साहब को पता होगा, मालूम होगा। तो चाहिए कि लोग जो एतराज़ात उठाते हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के सामने बैठे कि आया जनाब आपने ये सवाल किस तरह उठाया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये जो अफवाज पाकिस्तान सिपाही है ये हमारे टैक्स पर पलते हैं और ये बॉर्डरों पर लड़ते हैं, ये कुर्बानी देते हैं तो पैसों की वजह से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान धड़ाधड़ वायरल हो रहा है और उनके मानने वाले कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है, यानी वो अपने कंट्रोल के अंदर बात नहीं करते। दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना फजल रहमान साहब एक लीडर है और लाखों करोड़ों लोगों का लीडर है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर हमें कहा गया आप हमारे साथ हो जाए, यानी आप हमारा साथ दें, आपके जो कारकुनान है, वर्कर है, वो हमारे साथ दें। लेकिन उन्होंने इनकार किया कि आया मैं अपने पीछे लोगों को मुखालिफ नहीं करना चाहता, मैं लोगों को अपना मुखालिफ नहीं बनाना चाहता। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा अपने इजलास के अंदर और अपने बड़े प्रोग्राम के अंदर कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, यानी उन्होंने एतराज़ उठाया हुकूमत पर और इदारों पर कि आपने अफ़गानिस्तान को खफ़ा किया, आपने इंडिया को, सब बॉर्डर आपकी वजह से बंद है, तो फिर आप किस तरह ये बातें कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की ये बात वायरल हो रही है और लोगों ने इतराज़ उठाया कि मौलाना साहब हम आपको कोई हैसियत नहीं देते, आप शुहदा के खून के कतरों के बराबर यानी मिट्टी के बराबर भी नहीं है। दोस्तों आप ही बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस तरह जो कुछ उन्होंने कहा है और जो कुछ वो करते रहे हैं वो क्या है, क्या मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा लीडर है और इस लीडिंग की वजह से लोग उसको उबार रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मौलाना साहब की बात बिल्कुल गलत है। और लोगों ने इतराज़ उठाया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात क्यों की है। इस पर लोगों का झगड़ा है और इस वक्त सोशल मीडिया इससे बरी हो। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये हमसे टैक्स वसूल करते हैं, हम इनसे कुछ नहीं वसूल करते, बल्कि इनका काम है और ये बॉर्डरों पर लड़ना, सब कुछ करना। तो दोस्तों हमारा काम आपके सामने ये बात रखनी थी, बाकी फैसला खुद करना है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात किस वजह से की है, किस चीज़ से की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अमन लाना चाहिए, बाकी ममालिक के साथ, दूसरे भाईचारा के साथ रहना चाहिए, उनके साथ मुआहदे करने चाहिए, मुल्क की माशियत को ठीक करनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं, कमेंट के अंदर अपने राय ज़रूर